अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अंसारिस्ट। मैं हूं अंसर जावेद और आज हम पावर पॉइंट का पार्ट 6 करेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि हमने जो स्लाइड शो बनाया है उसको हम उसके अंदर जो जो हमने स्लाइड्स बनाई हैं उसका कंटेंट हम रिव्यू कैसे कर सकते हैं। और फिर हमारे स्लाइड शो को हम कैसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि किसी और के पास जाए तो वो डबल क्लिक करें या उसको चलाएं तो डायरेक्टली स्लाइड शो चले। तो और अक्सर हमें ऐसे फाइल्स मिलती भी हैं, तो उनको हम ओरिजिनल ऐसी एडिटेबल स्टेट में कैसे लेकर आ सकते हैं कि हम उसको एडिट करके कस्टमाइज कर सकें। और फर्दर कि हम स्लाइड्स को प्रिंट कैसे करते हैं, हैंडआउट्स कैसे प्रिंट होंगे सो दैट कि स्लाइड स्लाइड के साथ उसका टेक्स्ट और उसके नोट्स भी आ सकें। ये चीज़ें आज हम देखेंगे। तो हम अपना पहले वाला लेक्चर ही शुरू करते हैं जिसमें हम ट्रांजिशन और एनिमेशन वाली स्लाइड हमने एक पावर पॉइंट बनाई हुई थी जिसके ऊपर हमने लास्ट सेशन में स्लाइड शो ऐड किया। तो इसका कंटेंट, इसका रिव्यू के अंदर हम स्पेलिंग चेक करते हैं। लेट्स से कि हम ट्रांजिशंस में से हम ये एक एन का वर्ड खत्म करते हैं, तो यहाँ पर हमें ये सजेशन आ रहा है स्पेलिंग के साथ कि आप ट्रांजिशंस लिखना चाह रहे हैं, तो हम इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये स्पेलिंग चेक है पूरी स्लाइड शो में। जहां पर भी इस तरह के इश्यूज होंगे तो आपको स्पेल चेक जो है वो हमें सजेस्ट कर देगा कि ये इश्यूज हैं, तो हमें उसको रिव्यू कर लेना चाहिए। उसके बाद एक नई चीज़ है स्मार्ट लुकअप। जैसे ये ट्रांजिशंस है, हमारे पास कुछ स्लाइड्स आई हैं, आप स्टूडेंट हैं पढ़ रहे हैं, तो आपके पास कोई ऐसी स्लाइड्स आई हैं जो जिसमें से कोई ऐसा वर्ड है जो नहीं पता आपको, तो हम अलग से स्लाइड शो को छोड़कर हम जाकर उसको इंटरनेट पर सर्च करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं या उसका हम इंसाइक्लोपीडिया देखते हैं। तो अब ये जैसे किसी वर्ड को हमने उसको चेक करना हो तो इसलिए हम वर्ड को सिलेक्ट करें या टेक्स्ट को और स्मार्ट लुकअप करें, तो हमारे पास ये देखें कि विकिपीडिया से हमारे पास उसकी कुछ चीज़ें आ गई और इसके अलावा हमारे पास इमेजेस सर्च और वेब सर्च के ऊपर उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो हम डायरेक्टली अपनी पावर पॉइंट फाइल में बैठकर ही ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये हमारा स्मार्ट लुकअप है। और फिर लैंग्वेज है, हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, तो इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, बट हम यूजली जिस लैंग्वेज हमने सेट किया होता है वहीं पर ही चलाते हैं। अक्सर ऐसे होता है कि हम स्लाइड शो बनाते हैं तो उसके बाद हम उसको अपने किसी फेलो या ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं, तो हम उसके ऊपर कमेंट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके आप यहाँ पर ओके सो सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर ये कमेंट है, न्यू कमेंट ऐड करें। दिस इज एन एग्जाम्पल कमेंट। और ये कमेंट यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। किसी दूसरी स्लाइड पर भी रखना हो तो हम यहाँ पर अ, इसको हम कमेंट कर सकते हैं। तो ये न्यू कमेंट हम यहाँ पर लिख देते हैं और ये हम कहते हैं कि टाइम स्पेंट शुड बी प्रोमिनेंट। ओके, तो ये हमारे पास कमेंट्स हैं। तो हम ये शो कमेंट्स में हम देख सकते हैं सारा कि कौन कौन से कमेंट्स हैं। तो कमेंट्स ऑन द पेन, कमेंट्स मार्कअप, ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। और हम इधर से प्रीवियस और नेक्स्ट करके भी हम देख सकते हैं। तो ये हमारा प्रीवियस नेक्स्ट यहाँ पर चल सकता है। और किसी को डिलीट करना है तो यहाँ से भी डिलीट किया जा सकता है। और फिर हम कहते हैं कि शो नेक्स्ट कमेंट, और यहाँ से भी इस वाले कमेंट को हम डिलीट कर सकते हैं। डिलीट ऑल भी किया जा सकता है, जितने हैं सारे के सारे डिलीट कर दें। तो ये हम कमेंट्स वगैरह ऐड करते हैं। और फिर कंपेयर में हम देख सकते हैं कि किसी और फाइल के साथ ये क्या इसमें डिफरेंस है, लेकिन ये बहुत कम यूज किया जाता है। ओके, तो ये तो था हमारे पास रिव्यू का टैब। सो दैट, और हमेशा जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाएं तो उसको एटलीस्ट एक दफ़ा उसके स्पेल चेक ज़रूर करें। और आप उसको ऐसा भी हो सकता है कि स्पेलिंग आपके वो लॉजिकल हो बट मीनिंगफुल ना हो, लेकिन स्पेल चेक वो एरर लॉजिकल एरर होता है जिसमें हमें वर्ड का एरर नहीं समझ, वर्ड वर्ड सेंस एग्जिस्ट करता है, उसका मीनिंग होता है बट मे बी वो नहीं होता जो हम कन्वे करना चाहते हैं। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट स्पेलिंग मिस्टेक्स के साथ प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना बहुत नॉन प्रोफेशनल कंसिडर किया जाता है, तो हमेशा स्पेल चेक पहले ज़रूर रन करें। और अब हम देखते हैं कि ये हमने एक स्लाइड शो अपनी बना ली है, प्रेजेंटेशन बनाई हुई है। स्लाइड्स इसके ऊपर हमने एनिमेशंस भी अप्लाई की हैं जो हमने लास्ट सेशन में की थी। और अब हम इसको ऐसे एक्सपोर्ट करेंगे कि किसी को हम डायरेक्टली ये स्लाइड शो शेयर कर सकें। तो उसके लिए हमें अब जाना होगा फाइल के टैब में, फाइल के रिबन में। सो फाइल के रिबन में जाते हैं
और फाइल के रिबन में हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो रूटीन में होती है, जैसे कि इन्फो में इसका साइज इतना है, इसके अंदर 5 स्लाइड्स हैं, हिडन स्लाइड्स कोई नहीं है, और ट्रांजिशन और एनिमेशन इसका टाइटल है, कब इसको लास्ट सेव किया गया, और ये इसके कौन ऑथर हैं, और ये इसकी प्रोटेक्शन है, पासवर्ड वगैरह। ये न्यू है, ये न्यू टेम्पलेट के साथ ये कोई भी स्लाइड ओपन हो सकती है, ओपन यहाँ पर हम ओपन कर सकते हैं, सेव ये सेव हो जाएगी। और सेव एज, यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सेव एज। तो अब ये करंट फोल्डर है, यहाँ पर हमने करंट फोल्डर चूज करते हैं, और इसको अब बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, पावर पॉइंट मैक्रो नेबल्ड प्रेजेंटेशन, तो ये प्रेजेंटेशन होगी जिसमें जिसमें मैक्रोस भी हो गए। ये कंपेटिबल वर्जन 97 2003 वाला, ये पीडीएफ में इसको सेव कर लें। ये पावर पॉइंट की टेम्पलेट है, और ये मैक्रो नेबल टेम्पलेट है, और ये पावर पॉइंट 97 2003 की टेम्पलेट है, ऑफिस थीम। ये पावर पॉइंट शो, तो इसको हम पावर एनिमेशन, और इसको हम कहते हैं स्लाइड शो। सो शो अकेला लिखते हैं, सेव किया, ये अब सेव हो गई है। तो अब हम अपने फोल्डर में जाते हैं, तो फोल्डर में ये देखें कि ये हमारे पास एक ट्रांजिशंस एंड एनिमेशन शो की एक फाइल आ गई है। इसको हम डबल क्लिक करें तो हमारे पास डायरेक्टली हमारा स्लाइड शो ओपन होता है। इसका मतलब है कि हमें मैनुअली स्लाइड शो शुरू करने की जरूरत नहीं है, और ये पूरा हमारा जो भी स्लाइड शो हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है वो पूरे का पूरी वेबसाइट पावर पॉइंट का स्लाइड शो है। तो ये स्लाइड शो हम स्टूडेंट्स के साथ या बहुत सारे टीचर्स हमारे साथ शेयर करते हैं डायरेक्टली स्लाइड शो, और फिर हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। क्लोज हुआ तो जैसे क्लोज हुआ तो ये चीज़ ख़त्म हो गई है, हम अपनी नॉर्मल वाली स्लाइड के ऊपर आ गए थे। तो ये हमारे पास स्लाइड शो अवेलेबल हो सकता है। तो इसके अलावा हम सेव एज करते हुए पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं, तो पीडीएफ की हमारे पास ऑप्शन है। और हमारे पास ग्राफिक जिप फाइल्स होती हैं, जेपेग फाइल्स हैं, और इस तरह के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, तो अब जाते हैं प्रिंट। स्लाइड्स को प्रिंट करना काफ़ी कॉमन है, जैसे कि प्रिंट ऑल स्लाइड्स ये है, फुल पेज ये हमारे पास कोलेटेड हैं। तो अब ये हैंडआउट्स यूजुअली होते हैं, नोट्स एंड पेज। तो जैसे अगर हम थोड़ा सा इस व्यू को देखते हैं, तो ये देखें पहली स्लाइड और इसके नोट्स जो भी थे, दूसरी स्लाइड इसके जो भी नोट्स थे, थर्ड स्लाइड इसके जो भी नोट्स थे, फोर्थ स्लाइड इसमें एल्बम, और इसके अंदर जो भी एल्बम वाली स्लाइड आ गई और नोट्स आ गए। तो ये हमारे पास स्लाइड्स हैंडआउट्स हो गए थ्री, और ये इसी तरह से 6 पर पेज भी हो सकते हैं, इसी तरह 4 भी पेज पर पेज हो सकते हैं। तो अब हम इसमें से किसी स्लाइड में हम अपने नोट्स ऐड करते हैं। ओके, सो नोट्स का व्यू हम ओपन करते हैं। ओके, तो इस वाली स्लाइड के ऊपर हम नोट्स ऐड करते हैं अपने। दीज आर आवर हॉबीज एंड टाइम स्पेंट ऑन ईच एक्टिविटी। ओके, इसको हम सेव करते हैं। अब हम प्रिंट की तरफ जाते हैं। आई वांट टू शो के इसके अगर स्लाइड शो के अंदर हमने नोट्स लिखे होंगे तो वो कैसे नजर आएंगे। तो ये हमारे पास ये हॉबीज आ रही हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर नोट्स वगैरह प्रेजेंट करने होंगे। अब इसके अंदर कोई ऐसा ऑप्शन, 6 स्लाइड्स, ये इस तरह से 6 स्लाइड्स आ रही हैं, 4 स्लाइड्स। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जो हमने स्लाइड शो के ऊपर नोट्स लिखे हुए हैं वो वहाँ पर आए, लेकिन वो शायद आपके स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटीज़ के ऊपर खुद से नोट्स लिखने के लिए लाइंस आ रही हैं। हम फिर से जाते हैं प्रिंट में। ओके, सो प्रिंट में हम चूज करते हैं ये पेजेस, इसमें देखते हैं शायद इसमें ये देखें। सो फिर ये व्यू पहले वाला नोट्स पेजेस, तो ये हमारी स्लाइड है और इसके नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हमारे नोट्स आ रहे हैं। और लेकिन ये जो हैंडआउट्स हैं, जब हम इस तरह से हैंडआउट्स को प्रिंट करते हैं इस तरह से, तो वो लाइंस लगाकर जो आ रहे हैं, तो आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए या जो इस स्लाइड शो को पढ़ रहे हैं उनके लिए है कि आप खुद से अपने नोट्स ले सकते हैं। जो जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अवेलेबल है उनकी हमारे पास ऑप्शन ये है, नोट्स पेजेस। सो हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जो लिखे हुए नोट्स हैं वो प्रेजेंटर नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे।
तो ये नोट्स का था। हैंडआउट्स को यूजुअली जब हम प्रिंट करते हैं तो किस तरह से करते हैं। फिर हम यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं कि ग्रे स्केल कर दें और इसको प्योर ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हैं। ओके, तो अब हम जाते हैं शेयर की तरफ। शेयर हम इसको ईमेल में अटैच करके भेज सकते हैं। एक्सपोर्ट में इसी तरह से पीडीएफ बनाएगा एक्सपोर्ट, और सेव एज में आप पीडीएफ बना लें तो वो ठीक है। उसके बाद है हमारा अकाउंट। इसमें ऐसे कुछ नहीं है, मैं साइन इन भी नहीं हूँ। ऑप्शंस में जाएंगे तो ये हमारे पास पावर पॉइंट के कुछ ऑप्शंस है। जनरल ऑप्शंस में शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन हम देखते हैं। लेट्स से हम इधर जाते हैं तो ये जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो ये एक मिनी टूल बार आ गया। तो ये हमारे पास मिनी टूल बार की ऑप्शन थी। और उसके बाद अनेबल लाइव प्रीव्यू, तो वो हम देख रहे हैं ये मेरा नाम आ रहा है, आंसर इनिशियल आ रहा है, और ऑफिस थीम कलरफुल है, डार्क ग्रे अप्लाई करते हैं। ओके, सारा इसका कलर स्कीम जो है वो डार्क मोड में आ गई है। वापस जाते हैं अकाउंट में, सॉरी ऑप्शंस में, और डार्क मोड से इसको चेंज करके कलर मोड कर सकते हैं। वाइट, प्योर वाइट भी कर सकते हैं। प्योर वाइट करेंगे तो ये हमारे पास सारे का सारा वाइट हो गया। ऊपर ये जो बैनर था वो भी वाइट हो गया। अब अगर इसको कलरफुल करेंगे तो आप नोट करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये कलरफुल, ये जो हमारा कलर है पावर पॉइंट का, वो ऊपर वाली बार जो है कलर हो गई है। उसके बाद हम जाते हैं प्रूफिंग के ऊपर। यहाँ पर डिक्शनरी ऐड कर सकते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर सेव। तो ये सेव ऑटो रिकवरी इंफॉर्मेशन, लेट से मैं स्लाइड शो के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाने के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैंने सेव फाइल नहीं भी की तो पावर पॉइंट ऑटोमेटिकली सेव करता है। तो ये 10 मिनट्स थोड़ी सी हायर फ्रिक्वेंसी है, आप इसको 5 मिनट्स कर लें ताकि एटलीस्ट अगर आपका सडन शटडाउन होता है पीसी तो आपके पास 5 मिनट्स की एटलीस्ट जो है वो एट मैक्स आपके पास आपके 5 मिनट्स लूज हो। ये 5 मिनट्स किया जा सकता है। इसको बहुत कम करेंगे तो पावर पॉइंट ऑटोमेटिकली सेव करता रहेगा। जब बड़ी फाइल्स होंगी तो वो परफॉर्मेंस को डिग्रेड करती हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पावर पॉइंट बिजी है कहीं। तो हो सकता है कि आपको काम करते हुए लैग भी आए, यू फील लाइक कि ये स्लो चल रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है। तो ये हमारे पास लैंग्वेज है, हम कौन कौन सी लैंग्वेज इधर चूज करना चाहते हैं। एडवांस में जाते हैं तो हमारे पास ये कुछ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनडूज 20 हमने रखे हुए हैं, इसको हम ज़्यादा कर सकते हैं अगर करना चाहें। तो ये डिफ़ॉल्ट हैं। तो हमारे पास इमेज साइजेस एंड क्वालिटी है, और ये हमारे पास कुछ चार्ट्स हैं कि उनकी हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। ये रिसेंट फाइल्स हैं, वो 25 ओपन हो सकती हैं, और अनपेंड और पेंड फाइल्स हैं। तो कस्टमाइज रिबन की हमें बेसिक लेवल पर ज़रूरत नहीं है, ये जैसे वर्ड ऑफिस के रेंज है उसी तरह से होने चाहिए। और मेनली अपनी जो प्रैक्टिस है वो करनी भी उसी के साथ चाहिए, ताकि अगर आप किसी और के पीसी पर काम करना शुरू कर दें, या फॉर समहाउ आपके पास अपना पीसी अवेलेबल नहीं है, तो आप सारे यूआई से फेमिलियर हों। ओके, तो अब हमने एक चीज़ रह गई ये करनी, वो ये है कि हमारे पास ऐसा कोई लेक्चर या स्लाइड शो रिकॉर्डेड आ गया। अब हमने उसको एडिट करने के लिए ओपन करना है अपने पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने पास ये जो हमारी जो स्लाइड है इसको बंद करते हैं, और हम पावर पॉइंट की एक एम्प्टी फाइल ओपन करते हैं। सो न्यू फाइल, और अब हम यहाँ पर जाकर करते हैं ओपन। सो ओपन हम ब्राउज करके उसी फाइल के ऊपर जाएंगे जो हमारे पास अवेलेबल है पावर पॉइंट में, ये वाली एनिमेटेड। सो ये हमारे पास सिर्फ स्लाइड शो आया, तो इसको हम ओपन करेंगे अपने पास पीसी में। तो ये देखें हमारे पास हमारा स्लाइड शो जो है वो पावर पॉइंट फाइल में कन्वर्ट होकर आ गया। तो इसको अगर हम सेव करने की कोशिश करेंगे तो हमें इसको सेव एज करना चाहिए अपने वाले फॉर्मेट में। अपने वाला फॉर्मेट हमारा कौन सा है? पावर पॉइंट का डिफॉल्ट फॉर्मेट, जिसमें हमारे पास सारी की सारी, इसको हम नाम दे देते हैं कन्वर्टेड। तो अब हम इसको एडिट कर सकते हैं, हमारे पास इसके सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो अवेलेबल होंगे। तो ये हमारा आज का सेशन था, और इसमें हमने, आई होप कि आपने, अब आपको इतनी समझ आ गई है, काफ़ी सारा कंटेंट कवर कर लिया, एक्सेप्ट हम अब हम सिर्फ व्यू वाले टैब के ऊपर रह गए हैं। तो इसका लेक्चर हम नेक्स्ट रिकॉर्ड करेंगे। तो आपके लिए अब कुछ सैम्पल टास्क है, और सैम्पल टास्क ये है कि आप कोई भी 5 to 10 स्लाइड्स का किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई प्रेजेंटेशन बनाएं, जिसमें कुछ चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल उसमें चार्ट्स लाजमी होने चाहिए, उसमें स्मार्ट आर्ट्स होने चाहिए, और वो कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स भी होने चाहिए, सो दैट वी कैन सी के हमारे पास एनिमेटेड
फ्लो कैसे होगा। और उसके बाद आप उसको प्रेजेंट ऑनलाइन करें, अपने किसी फेलो के साथ आप कनेक्ट हों और उसको प्रेजेंट ऑनलाइन करें और फिर कियोस्क मोड में भी उसको चलाएं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोई इशू आए, तो आप कमेंट करें एंड आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज एज सुन एज पॉसिबल। ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।